जय प्रकृति। वेलकम टू मंडे सेशन लाइव ऑन फेसबुक अकाउंट नेम विपिन चंद बॉम। और कोई भी डाउट्स आप फेसबुक में पूछ सकते हैं। अंकल जी, फर्स्ट डाउट, वाई डू मेन मेंटेन शॉर्ट हेयर एंड वुमेन लॉन्ग हेयर इन इंडिया while in many other countries both tend to have similar hair length? कभी नाम पढ़ लें। By दर्शना। हाँ, पहले ही बोल देना सर, दर्शना, राइट। अब तुम क्या सोचते हो? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेयर? हेयर क्या करता है? हेयर इज ए सेंसर, हेयर इज फॉर ब्यूटी, हेयर इज फॉर इंसुलेशन। एंड वेरियस थिंग्स। हेयर सेंस इतना पास करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, मॉइस्चर मीटर, है ना, कैमल का हेयर यूज करते हैं उसमें। तो हेयर तो इतना सेंसेशन होता है, राइट। अब लेडीज को बड़ा होने से देयर इंट्यूशन आई थिंक इज बेटर। और साधु ऋषि सब बड़े रहते थे, ऋषि मुनि सब साधु, तो उनका सेम लेवल, लेडी से भी ज़्यादा इंट्यूशन। अब वो लोगों को नहीं अच्छा लगता है, करते हैं, नॉट ऑल। और पहले तो क्या होता था, राजा महाराज के तो इतने लंबे नहीं होते थे। लेडीज़ को नॉट बनाते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है ऐसा। और ब्राह्मण लोग होते थे, नॉट लगाते थे ताकि उसको भी सर्दी नहीं लगे, नॉट नहीं हो, ऐसा करते थे। अभी जेंट्स को इतना करने का टाइम कहाँ है? जेंट्स को ऐसा करेगा क्या टाइम कहाँ है आजकल? बिकॉज जेंट्स आर मेनली फॉर अर्निंग मनी, तो कट कर देते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है। इनको बाहर जाना नहीं है तो करते हैं। अब लेडीज़ भी तो काटती हैं, अब लेडीज भी काटने लगे, क्यों? अब बाहर जा रहे हैं काम कर रहे हैं तो वो काटने लगे। बेसिक पर्पस इनका ये है ब्यूटी। आपको कोई वाइब्रेशन भी रॉन्ग आ सकते हैं लेडीज़ को देखकर, इसलिए क्या करते बेचारे, बंद करते हैं, लंबे करते बंद करते हैं। यू कैन गेट नेगेटिव वाइब्रेशंस। तो पहले सब पूरा ढकते थे, और ठंड नहीं लगना, सर्दी नहीं लगना, इसलिए भी जरूरी है। और अपने कट के लंबे नहीं है, अब सर्दी लगेगी नहीं। नेक्स्ट पूछता जल्दी। अंकल जी, मेरा डाउट है, हाँ। साधु जैसे मतलब वो लंबे बाल रखते हैं, वो कट नहीं करते हैं, उनका क्या रीजन है? ताकि वो मतलब वो तो अभी मैंने बोला ना, वही अट्रैक्शन के हिसाब से वो। नहीं, अभी मैंने बोला उनका इंट्यूशन अच्छा है ना, उनका दैट पर्पस इज डिफरेंट ना। उनका जो सोच है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेडीज़ का सोच अपने से ज़्यादा है। लेडीज़ चल रही है, कोई लेडी चल रही है, हाँ, और पीछे से कोई देख रहा है, बिना सोचे, आंख तो पीछे नहीं है, साड़ी ऐसे कर देता ना, तुमने आवाज़ नहीं किया होगा, एकदम अपना थोड़ी अकल है। तो उनके पास सिक्स्थ सेंस बहुत है, तो साधु के पास सिक्स्थ सेंस है, दैट इज कनेक्टेड विद हायर आई फील। एकदम कितना ईजी करते बेचारे, एंड दे नेवर फील। और अब तो काम करते हैं मॉडर्न में, तो सलवार कुर्ता जरूरत ही नहीं पड़ता कर। Does playing sports reduce or increase one's lifespan? And is it true that cricketers tend to live longer than runners? By दर्शना। करेक्ट। पहले क्रिकेटर लंबी लाइफ होती थी, पहले जब सूरज में खेलते थे, हैं, वो मैंने पहले भी बुक में लिखा हूँ कि क्रिकेटर लिव लॉन्ग बिकॉज सनलाइट का एक्सपोज है। अब वो क्रिकेटर गए, रात और दिन करते हैं ना। एंड क्रिकेट में एक बात है कि यू हैव रेस्ट, बट हॉकी फुटबॉल में नो रेस्ट, तो उसमें लाइफ कम हो सकती है। और मैंने जितना भी देखा, क्रिकेटर की लाइफ लंबी है, पुराने सब देखा, और नए अभी जो बाकी फुटबॉल सबकी कम होती है, बिकॉज देयर इज ट्रेमेंडस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, वेयर द ब्रीथिंग फास्ट। क्रिकेट में तो एक रेस्ट मिला, रनर में चलेगा रेस्ट मिला, कैच आई तो दौड़ेगा, नहीं तो अलर्ट है, मेंटली अलर्ट क्रिकेट है। बट फुटबॉल हॉकी सब में उससे ज़्यादा तो वो बेकार गेम है, क्या है वो, स्क्वैश,
इट्स हॉरिबल हॉरिबल. इससे अच्छा अपना चेस, लॉन्ग लाइफ, बिलियर्ड्स, चेस, ये सब ठीक है. बट स्पीड के लिए टेबल टेनिस सुपर. ब्रेन स्पीड, अलर्टनेस, रिफ्लेक्शन, नथिंग लाइक दैट. ठीक है, दसना के पड़ता है. उसने डाउट पूछा ना. हाँ अंकल. द हार्मनी बिटवीन टू पीपल. हाँ, ये बात सुन लो बराबर, बड़ा अजीब है पॉइंट. द हार्मनी बिटवीन टू पीपल may vary if one prefers tea and other coffee, but does it still vary if one drinks Bisleri and other drinks Himalayan water, added minerals and natural mineral water? तुम बोल दो ना, लाइव चल रहा है अपना, बोल दो ना, लोगों को भेज दो ना. भेज दिया, आ रहा है तो राइट. सुन अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शना है ना, बहुत मॉडर्न है. उसको खाली डाउट, अजीब डाउट आता है. उसको पॉइंट नहीं मालूम हैर का क्या काम है. अब ना हारमोनी का मीनिंग नहीं मालूम. द बेसिक पॉइंट ऑफ हारमोनी इज व्हाट. नहीं, हारमोनी है, बट व्हाट इफ आई टेक टी एंड व्हाट इफ यू टेक कॉफी. नो व्हाट यू, जैसे इसने समझा कि हारमोनी तभी हो सकती है दोनों कॉफी पियो, हारमोनी तभी दोनों चाय पियो, समझा उसने. बट बेसिक पॉइंट हारमोनी नहीं जानती है वो. हारमोनी इज आई वांट यू टू बी हैप्पी, आई वांट यू टू एंजॉय. व्हेन यू एंजॉय कॉफी, दैट इज हारमोनी. इफ आई अलाउ यू टू. अगर मैं पूछूं कॉफी क्यों पी रही है, तो वो पॉइंट ही भूल गए रे. ये सब समझ ले अपने हस्बैंड वाइफ, एक ही खाना खाओ, एक ही खाना खाओ, ऐसे समझ ले. सब रॉन्ग समझ ले ना. एक खाना खाने से ज़्यादा एक साथ में खाओ, वो बेटर है हार्मोनी के लिए. यू कैन ईट राइस, आई कैन ईट. लेकिन ऑफिस में जो है, एक ही खाना खाने से झगड़ा नहीं होता. वर्कर्स में देखिए, वर्कर्स का ज़्यादा हार्मोनी का काम नहीं है. काम क्या करता है, हम झगड़ा नहीं करना. वर्कर्स की हार्मोनी झगड़ा नहीं करना, तो वो ही खाना खाया नहीं होगा. हस्बैंड और वाइफ का घर में डिस्कशन, ये गुड. तो हार्मोनी मीन्स कोई नहीं है तुम. और वाटर का जब है ना, वाटर का जो पूछिए ना, दैट इज टेक्निकल. यू ड्रिंक द बेस्ट वाटर. वाटर ब्रांड इज नो, मतलब ब्रांड इज इमेटीरियल. यू ड्रिंक द बेस्ट वाटर. आज की तारीख में मेरे ख्याल से वो समझ रहे हिमालय, मैं भी समझ रहा हूँ हिमालय, क्योंकि बहुत बार हिमालय से ठीक है. और अब सालों से कितने हिमालय पी रहा हूँ मैं, तो डर करके. आई डोंट नो, बट कहीं कुछ हो जाएगा तो पी रहा हूँ, राइट है ना. तो ब्रांड समझो पहले. हार्मोनी का मीनिंग, लंबे बाल का मीनिंग. लंबे बाल आर सेंसर, लंबे बाल आर ब्यूटी, एंड ऋषि मुनि का इंट्यूशन, राइट. अब ये फॉर एग्जांपल, ये सब है ना नॉट्स, ऋषि मुनि के नॉट्स फिर लंबे होते हैं ना. तो वो एक एक ज्ञान आता है ना, एक एक ज्ञान, तो एक नॉट बनते हैं. द मोमेंट यू गेट वन ज्ञान, इट कम्स. बहुत बार बोला, आज वापिस रिपीट किया. Import export cut out. Jai Prakriti, Pranam Uncle Ji. Sound healing using instruments like singing bowls, gongs, etc. What is your opinion? Does temple bell have any healing effect? देख, टेम्पल बेल लास्ट में कवर किया आपने. किस लिए होती है टेम्पल बेल, वापस बोलना पड़ेगा, राइट. टेम्पल बेल इज ओनली फॉर विलेज पीपल की स्टार्ट हो रही है वो एक. और आरती करते हो तब बना है ना, तो दैट वाइब्रेशन को धक्का देती है बेल अगेंस्ट द करंट और विद द करंट. तो व्हेन योर वॉइस गोज आउट, यू आर विद द करंट, ऐसा. तो बट हीलिंग का जो पॉइंट है ना, एक्सेप्ट पीस, कि तुम सोचते हो उससे ठीक होता है कि भाई सुन रहा आवाज़, वाइब्रेशन. बट ऐसे आजकल बिजनेस बनाए थे, ऐसे हीलिंग होता है, वो नहीं है. स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल कूल यू डाउन.
एनी इंस्ट्रूमेंट कूल मी डाउन यार। कल भी बस एक जना बोला ये म्यूजिक लवर है, मैं बोले आदमी म्यूजिक लवर नहीं है। क्या बोला ना, किसके लिए बोला था ना? कॉन्सेप्ट में। हाँ, मैं बोला आदमी म्यूजिक लवर नहीं, क्यों? आदमी शांति नहीं है तो म्यूजिक लवर क्या है? किसका पॉइंट आया था ना? अंकित क्या आया था? इसके आया था, तू नहीं था, ए आर रहमान पास गया था तो। हाँ, बोला म्यूजिक लवर। मैं म्यूजिक लवर कुछ भी नहीं है, बस वो भीड़ में गया होगा। आई डोंट नो व्हाट, एम आई राइट? अंकल जी, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक अच्छा लगता है। मुझे समझा, मेरे को नहीं मालूम कैसे होता। एक वो बीट्स वाला आता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए गया ना? ए आर रहमान हाँ, तो नहीं था ना, बस मेरा पॉइंट राइट हो गया। बोला उसलिए नहीं गया, भीड़ में जाने के लिए गया अंकित। बस आई एम ऑल्सो अवेलेबल, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप पीपल। आपने पसंद आया तो जाओ भाई, इतनी भीड़ में जाकर क्या करना? आधी से ज़्यादा भीड़ बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नॉट बिकॉज यू लव दैट प्रोग्राम। इंडिया में आधी से भीड़ ज़्यादा, फॉरेन में नहीं होता। इफ यू लव यू गो। यहाँ पर तो क्रिकेट मैच में वो देखते रहेंगे, हाँ, मैच देखते रहेंगे और नाट उड़ता रहेंगे, हाँ, कि अच्छा गोल डाला बोलेंगे। हाँ, ऐसे होते हैं। निधि अच्छा, जय ये प्रकृति, अच्छा, जय प्रकृति। ये अनकम्फर्टेबल चल जाए तो यार, अनकम्फर्टेबल हाउ कैन वाइफ्स ऐसे बैठ जा। हाउ कैन वाइफ्स बी बेटर एट कन्विंसिंग हस्बैंड्स? हाउ कैन वाइफ बी बेटर? एट कन्विंसिंग हस्बैंड्स। एक बात है, सबके हस्बैंड अलग अलग होते हैं, अलग अलग नेचर होता है। एंड वाई शुड यू थिंक दैट यू हैव टू कन्विंस हस्बैंड? वाई शुड यू थिंक? दैट मीन्स एक तरह से इनडायरेक्टली यू वांट टू बिकम अ बॉस। यू कन्विंस ईच अदर, आई कैन एग्री। हाउ कैन वी कन्विंस on one point? Understand? Wife may have some point, husband alag point. You convince both of, depending on the point. Not husband को ही करना है। इसका मतलब क्या है? You think you are right? वाइफ सोच रही है कि हस्बैंड को कन्विंस तो हमेशा ही राइट होना जरूर थोड़ी है। वैसे क्वेश्चन अपने लोगों को कितना रॉन्ग आइडिया कि बस ये मतलब जरूरत में आकर के रॉन्ग हो गया लगता है, क्योंकि आई टॉक राइट एंड यू थिंक रॉन्ग। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। संजय आचा, जीरो थेरेपी सोच एंड जीरो थेरेपी बॉडी, प्लीज एक्सप्लेन मोर इन डिटेल, विच हैपेंस फर्स्ट, विच इज मोर पावरफुल, हाउ टू अटेन बोथ? ये गलती हो गया, लास्ट टाइम बोल दिया उसको। लास्ट टाइम बोल दिया, दिस नो सच थिंग लाइक जीरो थेरेपी बॉडी। सोच, ये क्या क्या समझते हैं लोग, मतलब हाउ दे अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। योर सोच इज जीरो थेरेपी। यू कैन राउंड बॉडी, दिस बॉडी, दैट बॉडी, हाउ डज जीरो थेरेपी बॉडी? ये कोई पॉइंट बना गया, मतलब दे नॉट ओनली नॉट अंडरस्टूड जीरो थेरेपी, दे थरोली मिसअंडरस्टूड जीरो थेरेपी। सबको चाहिए जीरो थेरेपी, चुप कैसे बकवास, आना जाना कुछ भी नहीं है। काऊ एक बहुत पवित्र ये सुपर पॉइंट। काऊ एक बहुत पवित्र जानवर है, बहुत अच्छा उसका दिल है और प्योरिटी है, खाना भी अच्छा है, फिर भी वो जीव वैसा क्या है जो उसको काऊ के रूप में जन्म लेना पड़ता है? और बहुत से आदमी दिल भी बहुत खराब रहता है, खाना भी गलत खाता है, फिर भी उसको उस जीव को आदमी के रूप में जन्म मिल जाता है। तो जबकि गाय, तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में कि उस जीव को गाय के रूप में जन्म लेना है और पाप करते हुए भी आदमी के रूप बुक लिख दिया में जन्म लेता है? डाउट है क्या? बाप रे बाप, तुम समझे क्या कुछ? वो क्या समझे क्या? यू अंडरस्टूड विनोद? हैं, बोल क्या समझा तू? क्या पूछ रहा है? पहले इसको दे दे, ये राइट आदमी है आंसर देने के लिए। इसके लिए मैं तो तेरे ही तो है, इसका आंसर देना है तो। मेरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा यार हद होगी तेरी यार। ले, अभी कहाँ उसका कोचिंग तू ये समझा कि आई नो यू कोई नो द आत्मा आंसर। पवित्र है और गाय रूप में जन्म लेती है, और कोई आत्मा अपवित्र है फिर भी मनुष्य रूप में जन्म ले लेती है। व्हाट डू यू थिंक? ए भाई खत्म करना पीछे।
ये दैट्स इट राइट। हाँ जय भगत अंकल जी, आत्मा पवित्र अपवित्र वो बकवास है, आत्मा पवित्र नहीं पर तो कुछ होते नहीं है। नहीं, बात यह है कि ये थरोली मिसअंडरस्टूड रिलीजन एंड जीरोथेरेपी। यू आर बॉर्न एज ए काउ बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा, और व्हाट राइट यू गॉट टू से कि काउ पवित्र है नहीं है। अगर काउ पवित्र है, खरगोश उससे भी ज़्यादा पवित्र है। क्यों? अपने देखते हैं, खाना डालो एक काऊ को, दोनों काऊ फाइट करती है। कभी खरगोश को देखा फाइट करते हुए? देखा क्या कभी? नो चांस। तो वो बेटर है कि नहीं है? अपना सोच है, पढ़ते हैं। एक आज करंट, आज के ज़माने में ट्रेंड है कि काऊ को बात करना ट्रेंड है। एक ये हो गया काऊ, ये वो कुछ पहले भी काऊ थी, आज ये पवित्र याद आएगा। और उससे पहले काऊ को सेक्रीफाइस करते थे उसमें, हिंदूज में उस समय में। ये सब आज के ट्रेंड बना दिया। यस, कहू ये वो सब, तुम अपवित्र लोग पवित्र बोल रहे हैं। ये केस में नहीं बोल, हाँ सबको मालूम पड़ेगा पवित्र है, तो तुम्हारा ज्ञान कितना बड़ा रहेगा ना। हाउ नॉलेज विल बी ना। तो ये सब आज के जन्म में कहू अच्छा काम कर रही है, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में वो अच्छा बने। और ये आदमी पास्ट पुराने जन्म में किया तो उस अच्छा किया होगा, तो आज उनको आदमी मिल गए। मनुष्य जन्म मिलना तो अच्छे लोगों के मिलेगा, और यहाँ से मुक्त जा सकते हो। जहाँ तो डायरेक्ट मुक्त तो जानवर से नहीं जा सकते, मुक्त यहीं से जा सकते। ऐसे समझते हैं अपना। काफ मसल्स को सेकेंड हार्ट बोलते हैं। ये आप बोल दिया उस दिन, बट क्या है? हाँ ठीक है। इज इट सिंबॉलिक और इट डज सिमिलर वर्क ऑफ हार्ट? मेरे को एक समझ नहीं आता है, वाई डू यू वॉन्ट टू लिसन टू डैश उन लोगों को। तुम अपना यूज करो ना, मेरे को सुनना भी जरूरी थोड़ी है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द उल्लूस, बट लिसन टू द पॉइंट, यूज योर ब्रेन। आई एम राइट और रॉन्ग बोलने से क्या होता है? काफ मसल्स, अब बहुत पहले 10 साल पहले जो मीटिंग अटेंड किया था, महावीर अटेंड करता है रेगुलरली है। सो व्हाट आई सेड महावीर अबाउट मसल्स जस्ट देयर, क्योंकि ये तो तुमको 10 साल के पहले बोला हूँ, एंड ही इज रेगुलरली बीन अटेंडिंग। जी प्रगति, आपने बोला था मसल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, और बोले आफ्टर आपने 5-6 साल बाद हिंदू के कैप्सूल में वही आया था सेम। 5 साल के बाद बिपिन जी ने बोला पहले, ए डे विल कम that people will talk on muscles, and they are talking of muscles today. कितने दिन पहले? और मीटिंग में एक बार पहले बोला कि वेजिटेरियन को लेट्रिन में खून आएगा। मैंने पहले मीटिंग में बोला years बैक, जब वहाँ आरवे में होती थी मीटिंग, कि वेजिटेरियन को लेट्रिन में खून आएगा और उसको कोलन कैंसर बोलेंगे। और 4 दिन बाद में टाइम्स इंडिया में वेजिटेरियन को कोलन कैंसर ज़्यादा होता है। ये ले, आपने क्या बोला? निकलता है कैंसर उस ज़्यादा। दिस इज व्हाट मेडिकल साइंस इज। द रेमेडी ऑफ द बॉडी इज टेकन एज अ डिसीज एंड प्रोजेक्टेड एज अ डिसीज, एंड दैट इज व्हाट बिजनेस इज। दे नो द बॉडी बेटर देन ऑल ऑफ अस। द रेमेडी ऑफ द बॉडी इज शोन एज डिसीज, एंड देन रेमेडी स्टार्ट्स, एंड देन बिजनेस स्टार्ट्स। और कुछ याद बोला यहाँ पर सब वही ऑनलाइन वाले पूछेंगे तो तुम क्या करोगे? ये पूछना है यार, तो हेल्प करना है यार। महावीर तू पूछ ले, महावीर सोच ले। नहीं अरे यार इसे टाइम के आज आ गया है तो पूछ। अंकल जी जैसे वो उसके ऊपर ही मतलब इसी पॉइंट के ऊपर Good, हाँ, न्यूज़पेपर वाले बोल देते हैं और अपन बिलीव कर देते हैं, वो पढ़ के बिलीव कर देता है, तो डर के पीछे बिलीव करते हैं कि क्यों बिलीव करते हैं? अब वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा है और मैं उस चीज़ को ठीक है न्यूज़पेपर में आया करके मैं सच समझ के उसको ग्रास्प कर लिया, मैंने कुछ भी उसके बारे में देखा नहीं, स्टडी नहीं किया। तो वैसे बहुत जने मेरे जैसे रहेंगे जो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में प्रिंटेड है वो सच है। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना ठीक है, ओके, या इस चीज़ को पढ़ना ही नहीं, ओके, बट फिर भी लोग पढ़ के उसको सच मान लेते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना। फर्स्ट न्यूज़पेपर में सब आता है, वो बेचारा झूठ नहीं बोलता है। न्यूज़पेपर बोलता है अंकित ने बोला, तो तुम वो पढ़ना जरूरी है।
अंकित कौन है, वो तुम सब ऐसे ही पढ़ लो, न्यूज़ में पढ़ा, और वो तुम पढ़ते नहीं होगे। वही तो वो साफ बोलता है, न्यूज़ पेपर बेचारा ग्लू बनाते हैं सेड, और न्यूज़ पेपर पढ़ना बहुत है, इट इज़ फ्रॉम सोर्सेज, चुप कर ठोकता है, उसको झूठ फैलाना तो ऐसे ही ठोकता है सोर्सेज। हाँ, स्टडी तो कुछ रहेगा प्रूफ एक बहुत फर्क है, वही पढ़ने में पेपर वो रिलायबल सोर्सेस ये सब नहीं देखना। साइंटिस्ट ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, कांग्रेस ने बोला है, बीजेपी ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ट्रम्प ने बोला है, पहले उसकी फाइल खोलना तुमने, तब पढ़ना पेपर। हिंदू ने बोला है, अलग न्यूज़। इंडियन एक्सप्रेस ने बोला है, बहुत अच्छी न्यूज़। हिंदू बोला है मतलब ना इधर ना उधर, ऐसा न्यूज़। बाकी दूसरे पेपर बोले हैं गवर्नमेंट का न्यूज़, तो दूसरे पेपर खोलना ही नहीं, दूसरे पेपर पढ़ना ही नहीं। टेलीग्राफ बेस्ट पेपर है, वो आते नहीं है, वो जितना बोलता है। तो ये पहले होना है कि कौन सा पेपर पढ़ना। मैंने कितनी बार बोला, इंडियन एक्सप्रेस ला कर दे मेरे को, ये भैया अभी तक ला रहा है, मैं क्या करूँगा। मतलब राइट न्यूज़ का इंडियन एक्सप्रेस पहले पढ़ता ही नहीं था, और टाइम पास के लिए पढ़ना पड़ता है कि कौन रॉन्ग है। ललित बोलना यार, मामिर क्या ऐसे थोड़ी होगा भैया, नहीं मत तकलीफ मत दे उनको। सुरेश छाजेर, अंकल जी सच कड़वा होता है, इसके लिए बहुत लोग नहीं बोलते या सुनते क्या? पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और भी कोई डाउट डाल दें लोग फेसबुक में, क्योंकि ख़त्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा। प्लीज़ सेंड योर डाउट्स ऑन फेसबुक राइट नाउ। सच कड़वा होता है राइट, ये सब बोलने के अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि खाकर दिखा क्या, कड़वा इस खाने का होता है ना, सुनने का थोड़ी होता है। तो कितना रॉन्ग रॉन्ग बनाते हैं अपने सच का, अपने सुन रहे हैं बस। अरे खाने की चीज़ कड़वा हो सकती है, बट द फैक्ट इज पीपल डोंट वांट टू लिसन ट्रूथ बिकॉज दे आर नॉट ट्रूथफुल, दैट्स व्हाट इट इज। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, आई लाइक टू लिसन क्रिकेट, फुटबॉल, मैं ट्रूथ सुनूंगा। ऑन एवरेज पीपल आर नॉट ट्रूथफुल, देन व्हाई शुड यू लिसन। बात वही है। अच्छा, इसका पॉइंट। और अंकल जी सच इसके लिए भी नहीं बोलते हैं कि आगे वाला बुरा मान जाएगा, गुस्सा करेगा, आर्ग्यूमेंट होगा, तो उसके कारण भी कोई चीज़ नहीं बोलनी पड़ती है ताकि हार्मोनी बैलेंस रहे, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं भी गलत हूँ मुझे पता है, बट कोई चीज़ ऐसे ये सब बोल कर, अब तो तू सच बोला है, तूने सच बोला कि तेरे को पता है, इतना सच तो बोल दिया ना। जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई चीज़ मुझे पता है उसको हर्ट होगी तो मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि हस्बैंड वाइफ अगर प्रेम है, अच्छा प्रेम है, देख भाई दो थिंग्स है, 90% पीपल लिव लाइक 99% पीपल लिव लाइक हस्बैंड वाइफ, ये प्रॉब्लम आ गई। व्हेन यू थिंक ये हस्बैंड वाइफ ये सब प्रॉब्लम, वाइफ का ड्यूटी, हस्बैंड ड्यूटी, वो सब बकवास आएगा। विपिन जन के घर में ऐसा नहीं होता है, हाँ, चांस ही नहीं है। कोई बकवास करो, कुछ भी करो, सब चलता है, बिकॉज वी नेवर लिव्ड लाइक हस्बैंड वाइफ ऑनेस्टली। तब कोई भी नहीं होता, नहीं तो वाइफ को कन्विंस करना, उसको कन्विंस करना, इसको करना। लेकिन एक बात है, देख भाई, कभी भी कन्विंस करो वाइफ को, अभी भी बोलता हूँ, लाइक टू लिव हार्मोनियल लाइफ, वाइफ को कन्विंस करो। डोंट से ये करो, लिसन, डोंट से ये करो, यू से मेरी सोच ऐसी है, मैं समझता हूँ, व्हाट इज योर व्यूज़। द मोमेंट यू आस्क फॉर व्यूज़, हार्मोनी बढ़ेगी। तुम तो सब क्या बोलते हो, हाँ ऐसा नहीं करना, मेरे को पसंद है, नहीं पसंद है, ऐसा थोड़ी होता है हस्बैंड वाइफ में यार। हाँ नहीं, मेरे को मेरे को कितना गुस्सा था, जितना हस्बैंड वाइफ मिलते ना, इनको फ़ैन पसंद नहीं है, इनको एसी पसंद नहीं है, इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो हस्बैंड वाइफ को क्या बोलो, नहीं है तो नहीं है। आंटी को एसी चाहिए था, मैं कभी नहीं लाइफ में एसी नहीं खरीदा, कोई ट्रबल थोड़ी हो। अपना बोला इनको कड़ी नहीं बात है, मेरे को ये बात, अरे यार तुम सोच, कड़ी के लिए सोच नहीं बोले, तुम क्या सेक्रीफाइस करोगे। हाँ, एक कड़ी भी नहीं छूट सकती तुमसे, क्या सेक्रीफाइस करोगे। इतना दुख होता, मेरे को तो देखते हैं माड़ी लोगों को ना दुख होता है, वाह, एक को जरूरत पसंद है, एक को नॉन जरूरत पसंद है, एक को, अभी एक जने का आया आज फोटो, और यो बच्चा पूरा बिगड़ गया,
अरे बाप रे, ये खा जाता है, खा रहा सब खाने के बाद, हाँ अब ठीक है, सो मेरे को वो टेंशन है, सब तो गटर में डाल दिया, अब मैं कैसे ठीक करूँगा? यू फॉलो सर्टन लाइफ स्टाइल, ओके, फुल्ली यू बीन इमर्स, मतलब समझ अल्कोहल, अब मैं बोलूँ कि बहुत मुश्किल हो गया, मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। गलती मैंने मित्तू से बोली, बोलो भाई देख, नाइट में नहीं फ़ोन में करना, नाइट फ़ोन नहीं ना ज़्यादा है, उसके बाद में हेल्थ अच्छा रहना, आँख खराब नहीं होना। मित्तू जी बोल रही है मेरे को, उसकी मम्मी को भी नहीं मालूम रहेगा, और मम्मी सुनती भी होगी, बोल रहा हूँ मैं, ये आई थिंक अबाउट 5 years बैक और 6 years बैक। मैं मित्तू से क्या बोला, देख भाई आग में जाओ, मेरे को बोलो कि नहीं जलना है, मेरा काम नहीं है, समझ गयो। वैसे है ना, तुम गलती खाओ और ठीक होगा, कैसे होगा? अरे यार कुछ भी नहीं तो मैं थोड़ा नमक शुरू किया, नमक खाना इतने सालों से बंद था, अच्छा मच्छर ने मेरे को, जर वाला मच्छर था, काट लिया। मेरे बॉडी में पहले तो कुछ था ही नहीं ना, थोड़ा शुरू के काटा, और जर के डंक होता है ना बिच्छू का, वो दिख रहा है मेरे को, फैलेगा यहाँ तक है वो पॉइजन, इट विल गो इनटू माय बॉडी, देन इट विल प्योर, सब लंबा लंबा होगा भाई। यहाँ तो कुत्तों को डाउट पूछो ना यार, ए तू पूछ ले भाई, ए आज वहाँ क्यों बैठी तू? हाँ मैं बोला हमेशा यहाँ चेयर है इसकी, तो ये चेयर मैंने यहाँ की है, डाउट पूछ ले। ये तेरे बहुत डाउट रहते भैया, प्लीज हेल्प अस। यस दैट्स ग्रेट, यार तू भी अच्छा डाउट पूछता है ना, ये भाई ऐसे मत करो, वो डाउट है क्या पूछ, इधर जीतना मैं इधर तैयार करूँ, है पंकज सोच ले फटाफट। जय प्रगति अंकल जी। अंकल जी डिसिप्लिन कैसे आना अंकल लाइफ में? हाउ शुड वन बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, या व्हाट इज डिसिप्लिन? टॉक मोर ऑन डिसिप्लिन। ये अच्छा पूछा ना इसने, ये बकवास नहीं है, ये दिस इज नो। What exactly you mean discipline? Discipline can be one place, same thing cannot be discipline second place. Discipline in school is different, discipline at household is different, husband wife discipline will be different, baap beta ka different. So first you have to understand that, and it's not a thing to be bought. Yes, you cannot buy, you have to understand, practice on yourself. But basically, you have to give importance. Basically, discipline is what? Mahavir? Exactly. Your commitment is discipline. मेरे मुंह से निकल गया बांदा का लैंड डोनेशन, उस दिन तारीख में 6 लाख था, आज बट डोनेशन इज डोनेशन। अब मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट कमिटेड टू माई सेल्फ, कमिटेड टू माई सेल्फ, नॉट कमिट, यू आर कमिटेड इन थॉट। घर में एक दिन नहीं बोला, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल के पहले, अरे ये आदमी का 20,000 लेकर गया, जाने दे। नेक्स्ट डे भाई साहब आ गए, सर भी आप ही ले रखा 20,000 का। मैं उसको बोला, मैं नाइट में कल सोचा नहीं चाहिए, ले जाओ, वापिस ले जाओ, ऐसा हो। इस दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट टू अदर्स के बोले कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आई हैव टेकन जीरो थेरेपी, गाली भी मारते हैं लोग जीरो थेरेपी में, सुनना पड़ता है। एज विपिन चंद, आज तक बाप का नहीं सुना मैं, किसका नहीं सुना, बीबी का नहीं सुना, और जीरो थेरेपी में आकर गाली मारते हैं, करते सुनना पड़ता है। दैट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन, बिकॉज आई एम ए सोशल पर्सन, आई हैव गॉट टू, गाली मारेंगे करेंगे सब। और घर में किसी बाप का नहीं सुनता, वो एनफोर्समेंट वाला है ऑफिस में, मैं आराम से पैर चेयर में ऐसे टेबल पर रखकर बैठ गया, कुछ भी करो ऐसे बैठ गया आराम से, राइट बात है, स्टॉक दो, मेरा काम नहीं है, आप आए ना तुम लो। हाँ वो काम आया एक जगह और, छोटी सी आइटम दे दी हमने, गिनते रहो। अपना है ही नहीं कुछ, गड़बड़ी क्या करेगा? फिर बोलता है, मैं बोला भाई तो जल्दी खत्म करेगा, ज़्यादा पैसा दूंगा। किसके लिए दूंगा ज़्यादा पैसा? टू शो राइट एज राइट,
You can always, to show right is right, save my time, I will pay. Not for finding mistake, ultimately you will find no mistake. फिर बोलता बेचारा सर स्कूल फीस ठीक है चल ले भैया ऑनेस्ट आदमी कोई पावर आ सकता है इफ यू नॉट ऑनेस्ट यू कैन गेट पावर अरे कितना ऑनेस्ट है कितनी बड़ी टीम आ गई उनके यहाँ एकदम साफ रही है या पूरा टीम कुछ भी कर भैया तो अब वो उसके पीछे आ रहा है जो भी आए इंस्पेक्शन वाले वो बच गए हाँ कभी आता है इंस्पेक्शन के लिए है he has got to give you notice कर रहा है उसके बाद में नोटिस दिया है तो फंस के खत्म अब क्या कौन यू मस्ट नो ऑल दैट मिनेटर सर मतलब यू गॉट समथिंग तो ये सब सीखा यूवी से हमारे ऑफिस में सीखा ये सब लफड़ा नहीं तो कहाँ सीखता है ये सब यहाँ से सीखे ना कालरो जी का डाउट कालरो गुड बा मस्त डाउट आएगा इसका और सब रॉन्ग रहेगा पूछ लो जय प्रकृति प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड लेटिंग गो बहुत अच्छा पॉइंट है गिविंग अप लेट को छोटा छोटा है गिव अप दोनों में मेरा इसमें फाइट हो रही है पैसे की या वो रॉन्ग है ये जानते मन है सालों या पैसे का जानते तो वो गिव अप होता है लेट गो तो छोटा है छोड़ यार मतलब सुना भी नहीं मैंने बकवास है लेट गो में यूर बकवास लेट गो आई एम नॉट इवन इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू दिस मैन लेट गो यार जानते तो इतना डिफरेंस कितना मस्त पूछा ना एक और डाउट nowadays many people convert to other religions what are the advantages and disadvantages from this conversion देख भाई ये पॉइंट मेरा नहीं है जो कन्वर्ट करता उसका वो कन्वर्ट उसका एक एंड वाई शुड वी वरी रिलीजन व्हाट एग्जैक्ट रिलीजन इज व्हाट इज रिलीजन अगर रिलीजन को नाम से जाना जाता है वही रिलीजन नहीं है रिलीजन को नाम से क्यों जाना जाता है रिलीजन बेसिकली इज ड्यूटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स रिलीजन को नाम से जानना ही फ्रॉड और यहाँ पे लिखते हैं पीछे पारसमल जैन टिफिन चंद जैन अरे रिलीजन को क्यों रिलीजन मीन्स डिसिप्लिन लाइफ रिलीजन मीन्स फॉर मी नॉट फॉर टेलिंग यू आई एम मैं ये फॉलो कर रहा हूँ वो नहीं रिलीजन रिलीजन मैं ये फिलॉसफी फॉलो कर रहा हूँ रिलीजन इज फिलॉसफी रिलीजन अगर नाम से जान रहे हो रिलीजन तो झगड़ा हो गई सबका एक ही रिलीजन है अच्छा काम करने का क्यों झगड़ा हुआ क्या अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रिलीजन है हमारा रिलीजन अच्छा है हम टॉप हैं वो क्यों आना चाहिए बस झगड़ा वहीं तो होता है बोला हमारा रिलीजन टॉप है जब दोनों ही रिलीजन नाम नहीं है तो टॉप क्या मैंने जितना भी सब रिलीजन में एक ही प्रिंसिपल है किचन में क्या है जो बीज बोओगे सो सेल क्या वो वर्ड याद नहीं आ रहा बड़ा हाँ बस तो सेम में अपने भी कर्म अच्छे तो फल अच्छा है उनमें वही है मुस्लिम में अपना प्रिंसिपल पूरा है सेम प्रिंसिपल है लेडीज पीरियड्स में कुरान नहीं पढ़ सकते मुस्लिम में किचन में नहीं जा सकते बाकी सब अलाउड है और भी क्या बोला रहे उन्होंने भी अभी कल परसों देखा था मुस्लिम और अपना सेम था डाला कुछ था यही की बात हो रही थी अत्तर लगा नमाज नहीं पढ़ना वो तो बहुत पुराना बात है नहीं लगा सकते गाली का अनियन खाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हाँ ईस्ट में वो ईस्ट में देकर माला फेरते हैं अपने भी ईस्ट देखते हैं इससे ज़्यादा क्या सिमिलरिटी बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग द रॉन्ग सो दैट दो बिल्लियाँ फाइट करे और आदमी खाए एक बंदर खा बस वो यही बात और क्या है कितना नीच हो गया अपना इतना नीच वही वांट पीपल टू फाइट मेक यू फाइट ऑल आर ह्यूमन बीइंग नो वो करता है रिलीजन तो अपनों क्या है वेस्टर्न में तो कितना अच्छा है मुस्लिम वाइफ क्रिश्चियन हस्बैंड कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं ये एक्चुअली हारमोनी हुआ है यहाँ तो चाय काफ़ी भी हारमोनी देखते हैं अपना तो चाय पिया याद हो गया तू चाय पिया काफ़ी भी यार कितना उसका सोच कैसा है तेरी बहन की बेटा ने यार
ये थोड़ी हारमोनी यार. I have to appreciate you, you have to appreciate me, that is harmony. And तेरे बात कोई डाउट पूछना. जय प्रकृति अंकल जी. आजकल जो जनरेशन है वो खुद को चार दीवारी में रखना चाहते हैं. लाइक ऐसे स्मार्ट है कि हर कोई काम मोबाइल से कर लेते हैं, बट उनको घर से बाहर निकलने का बोलो तो उनको नहीं निकलना है. किसी से बात करना तो नहीं करना. एक दूसरे से मोबाइल में मतलब चैट कर लेंगे, बट पास में बैठे तो बात नहीं करनी. तो अभी था ना यहाँ पर कौन, कश्मीरी भैया, मैं, दिनेश भैया, मेरे सामने बैठकर मोबाइल बात करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. खाते कुछ बात करते हैं हमारे घर में, खाते कुछ मोबाइल देखते हैं. यार कितना हद है वो यार. क्या सामने मम्मी बैठी है, खाते को ही देखते रहे हैं. मैं इधर बैठता हूँ तो मोबाइल. तो अभी बात कर रहे थे 25,000 किलोमीटर दूर तो मोबाइल में बात कर रहा है. यहाँ बीबी पास में बैठी है, बेटा बेटा मम्मी बैठी है, बात नहीं कर रहा. यहाँ सब अपने सब जन मोबाइल, हर जन है यहाँ. और तू बात कर रहा है लंदन में, ये बात कर रहा है अमेरिका में, एंड यू आर क्या कोई है क्या फेसबुक में. हाँ अंकल जी. संजय अच्छा, व्हाट शुड वन गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंस इन द लाइफ? फैमिली, मैं जैसे समझता हूँ फैमिली है या हेल्थ है या बिजनेस है या क्या इम्पोर्टेंस, मतलब मैं जैसे समझा वैसे क्वेश्चन मार्क. मैं तो एक बोलता हूँ, आपका जो रोल है, आपको रोल दिया कुत्ते का तो कुत्ते का रोल बराबर करो. आपको बीबी का रोल दिया बीबी बराबर. आपको जो रोल दिया टीचर है बराबर करो. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. व्हाट रोल यू हैव गॉट. अगर आपको विलन है उसमें प्राइज मिल सकता है. हाँ बस वो अच्छा करो, सिंपल, एकदम परफेक्ट. एंड यू डू दैट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा मत करो कि वो एक मालिक के पास गधा और कुत्ता था ना, तो चोर है. कुत्ता बोला साला मेरे को तो ज़्यादा खिलाता नहीं करता नहीं है, हल्ला नहीं किया. गधा बेचारा गधा नहीं था. वो देखा ये मालिक का ये करता है, वो पूरा आवाज़ किया, हल्ला किया. और आया मालिक गधे को डांटा, क्यों तुम्हारा काम नहीं है. जब भी बेचारा गधा कोई आता हल्ला करता तो डॉग है ना, वो काम करना ही बंद कर दे. बोले मेरा काम यही कर रहा है, मैं क्या करना. अब दोनों इसको काम करना पड़ा, तो इसको जब छोड़ दे, क्या वो करता है काम, उसको फायदा हो गया. कुत्ता बोले मेरा काम यही कर रहा है, मैं क्यों काम करना ही भूल गया. कुत्ता अपना रिस्पॉन्स, अपने तेरी कुत्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्ला करना, वो क्यों नहीं किया. ही हैज टू डू दैट. अंकल जी मेरा डाउट, आज के जनरेशन में स्मार्ट वर्क चाहिए कि हार्ड वर्क चाहिए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए आज के जनरेशन में? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, हर चीज़ स्मार्ट होना जरूरी है. आज का जनरेशन पहले भी स्मार्ट, अभी भी स्मार्ट, कल भी स्मार्ट. हाँ ये हार्ड वर्क हार्डली पेज. रिक्शा वाला बेचारा कितना हार्ड वर्क करता है, डज हार्डली गेट्स मनी. एंड द ब्रेन वाला, तो यूज योर ब्रेन, प्रोवाइड दैट यू डोंट चीट एनीबडी बस. तो इफ दैट इज द स्मार्टनेस. और दोनों का फायदा होता है. मैं तो बोलता हूँ परचेज सेल दोनों का, यस बोथ ऑफ यू ऑटो को. और एक बात है, मारवाड़ी जनरली कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं, सप्लायर को नहीं देते हैं. एंड आई डोंट, मेरा पर्सनली फीलिंग आई डोंट. हमारे सप्लायर आते हैं तो हम उनको आराम से हम सोचते हैं कि आज तो होटल में खाएंगे, हम बड़े खुश होते हैं. जैसे मैं मैनेजर हूँ, नॉट ओनर. हाँ आओ भैया, कुछ कस्टमर को कभी इंटरटेन नहीं करते. वो अच्छी माल देगा तो आएगा ना यार. मैंने डोंट इंसल्ट. अच्छा माल है तो दुनिया में कहीं भी ढूंढ कर आएगा रब्बा, कहीं भी आएगा, है कि नहीं. माइक्रोलाइट तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, सेकंड फ्लोर में क्या आता है घर, सेकंड फ्लोर में आते थे. एंड क्या लूटता है वाह. कोरोना में तो लेफ्ट एंड राइट लूट लिया सबको. लूटना रॉन्ग नहीं है, हाई रेट लगाना नॉट रॉन्ग. सुनील गोलेचा, जय प्रकृति, प्रणाम अंकल जी. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड ईटिंग एट नाइट ड्यूरिंग रोजा? ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कंट्रोवर्शियल है, रिलीजन है.
आई एम नॉट सपोज टू रिप्लाई, बट आई कैन वन टू वन आई कैन टॉक, वन टू वन. बट एक बात है, अगेन आई रिपीट, जो फास्टिंग है, फास्टिंग इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल द रिलीजन्स अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट्स ऑफ द रिलीजन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस पॉइंट, जैन लोगों का कचरा खाना नहीं है, 8 दिन उपवास. वैष्णव का थोड़ा है, 10 दिन उपवास. उनका खाना है तो लंबा और लंबा. अकॉर्डिंग फूड ये फेस्टिवल आते हैं. फास्टिंग में ब्लड प्योर होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं. फास्टिंग में ब्लड तो प्योर हो गए, एक दिन छोड़ो. बट मेरे को नहीं कहना फ्रूट खाओ, फ्रूट जूस, फ्रूट तो आई रियली आजकल कोई भरोसा नहीं फ्रूट का, उल्टा खराब होता है. कुछ नहीं है, ख़त्म करें फिर क्या करूँ. मैं तो बड़ी मीटिंग में मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ. ऐसा बैठा तो स्पीकर नहीं हो, ऐसा रहे तो कुछ भी बोल सकता है. जरूरत बार बार 2 घंटा बोल सकता हूँ लाइन से. 8:45 अभी बहुत टाइम है रबा. भाई तू चला ना यार. नहीं अच्छा नहीं है भाई, तू चला ना यार बा. तेरे पास इतने डाउट रहते हैं हमें से, मेरे बारे में पूछ ले, मैं उल्लू कहूँ कि कुछ भी पूछ. जय प्रगति अंकल जी, जो मेरा डिसिप्लिन पे डाउट था अंकल, जैसे आप वर्किंग, जब आप बिजनेस स्टार्ट किए तब से जैन एक्सप्रेस वाज कॉल्ड 635 मेंटेन किए, या जब आप सर्विस करते मतलब पापा की दुकान में थे तब से? मेरा तो डिसिप्लिन है. मतलब कैसे, मतलब हाउ? मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, छोटा से था तभी भी. आई थिंक 1964 या 3 रहेगा. क्रिकेट मैच था, एक 4 दिन का ही बच्चा, 2 दिन का बच्चा, हमारे यहाँ पैदावार डेथ हो गई. आई एम रॉन्ग बट आई वेंट टू द मैच. कमिटमेंट, डिसिप्लिन मेरा. अब छोटा सा बच्चा पैदा 2 दिन में, उसमें मैं क्या तो कर लूँगा. आई नेवर वेंट. मैं कितना रहूँगा 63, मैं नॉट एन मैरिड. डिसिप्लिन, यू सेड दिस मैच है तो मैच है. उपवास किया, न्यू कॉलेज मैच खेला, बट गर्म पानी भी पिया, लेकिन मैच खेला. यू कमिटेड इज कमिटेड बस. इवन एंड इतना कमिटेड है. 11 प्लेयर होते हैं टीम में, क्रिकेट में. लंच गए, लंच में आए, अंपायर चला गया, विपिन चंद कैप्टन, हम सब आ गए. एक जना बाउंड्री में हमने घुसने गया, अंपायर जाने के बाद में घुसा, आया. यू नो आई थ्रोन हिम आउट. 10 से खेलेंगे, भाग जा. नहीं होना. वी प्ले विथ 10 ओनली. आई डोंट नो वेदर वी लॉस्ट. 10 से खेले, अंदर नहीं आने दिया. दिस इज डिसिप्लिन, कमिटमेंट. ये कि भाई लंच है तो लंच का टाइम ये क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा, ये क्या बात है. ये थोड़ी होता है. हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है. कभी हमारा ऑफिस गोविंदाबा में फर्स्ट पर्सन टू एंटर 7 o'clock या 7:15 विपिन चंद, गोविंदाबा बिजनेस. एक जना तो आ ही गया अंदर. इतना डिसिप्लिन है तेरे बताऊँ. मैं गोविंदाबा में जा रहा था, कहाँ पर ये होटल है ना, गोविंदाबाद से जा रहा था. आर्यभन होटल थी पहले. वहाँ पर एक आदमी आता है, सर ये विपिन चंद सर. मैं कभी जानता ही नहीं, देखता ही नहीं, कुछ भी नहीं. तेरे को कैसे रिकॉग्नाइज किया? इसमें देखा उसने, किसमें, अपना 0 क्या है वेबसाइट में देखा. लंबे बाल थे, हैं सर, अंगपात है, ये पकड़ा. तो लंबे बाल मैं काट भी नहीं सकता अभी. हाँ, अब मैं काट नहीं रहा हूँ. मैं बोला, हमारी पिंकी आई, बोली मैं बार पास जाना नहीं, क्योंकि सिगरेट की बात आएंगे तो बंद कर दिया. सिगरेट बात तो लंबे हो गए. अब मैंने, पिंकी बोली मैं काट देते हो. मैं बोला लंबे बाल वाला पिंच अब मैं नहीं काट सकता, चाहूँ तो भी नहीं काट सकता. सबको मालूम है ये विपिन चंद लंबे बाल उस दिन. तो आई कांट इवन कट इवन इफ आई वांट. दैट इज डिसिप्लिन. हाँ, समझा ना. एकदम चलते चलते पकड़ लिया वो. जय प्रगति अंकल, मैं नेक्स्ट डाउट, आप जैसे वो लंबे बाल वाला बोले, जैसे यू कॉट दैट वर्ड, जैसे आप उस दिन बादाम का बोले साइज स्मॉल,
तो मतलब आपके वो डेटा एंट्री होता है ना, एक वर्ड भी ऐसे कोई भी बात करता है तो मतलब कैसे अंकल तुम वो- खुद भी बात कर दो, सब डेटा रहता है मेरे हाँ, पास। मतलब वो कैसे तुम अंकल गलती से बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये कुछ बोला, ये कुछ बोला, वो कुछ बोला, सब रहता है। अब इसकी बीवी ने इसको बोला होगा, समझो, और उसके मुंह से निकल गया, तो वो मेरे पास वापिस किसी ने बोला होगा कि कोई भी चीज़ देख कर लेना, आई सप्लाइड यू, एंड उनके घर वाले बोले होंगे देख कर लेना, तो कैजुअल टॉक। लेकिन जब बादाम उसके यहाँ गई, मैं बोला वही है, सामने वाला आदमी बोलेगा बादाम छोटी है, पहले लिख दिया बादाम छोटी, इतना तुम्हारे घर में कुछ है, इतना, ये इसकी बीबी क्या सोचे, उसका क्या सोचेगा, ये सब इधर पूरा इतना टेंशन है। बादाम बादाम मैंने स्मॉल लिखा ताकि कोई घर वाले कोई नहीं बोले। माय डाउट इज आप सोशल है इसके इसलिए लिए- आप चेंज होते हैं अडेप्टेबिलिटी, या नॉर्मली ऐसे ही नेचर आता नहीं, है संग्रह? बिजनेस में भी कोई लिखते लेटर मैं ही टाइप करता, तो कोई पकड़ नहीं जाओ, कोई गलती नहीं पकड़े। मेरे को एक बात है, गलती नहीं होना और पकड़ना भी नहीं, तो डबल कैब। अब सोशल के बाद में, पहले तो मैं किसका बाप का भी नहीं सुनता था ना, सोशल के बाद में सुनना पड़ रहा है मेरे को, क्यों, नहीं तो जीरो थेरेपी का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए सुनना पड़ रहा है जबरदस्ती। बीमार भी पड़े तो भी कैसे भी चल करके, कितना भारी बीमार, बाथरूम नहीं जा सकता फिर भी लेक्चर तो हुआ, बाथरूम नहीं जा सकता चल ऐसे जाकर तभी लेक्चर तो हुआ, यू कमिटेड टू लेक्चर। बट जब लोग नहीं आएंगे तो आएगा तो, अब लोग आएंगे नहीं आज के जैसे, सुनेंगे नहीं, तो पैसा बेच के ना बेकार कैमरा मैन का। बिग क्लब, ये ऐसे लोग जय आना प्रकृति चाहिए, अंकल जी। अंकल जी, आना चाहिए। आप मिस्टेक्स भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फाइंड आउट कर लेते हो अंकल, वो कैसे अंकल? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ यूवी में हम लोग बैठे थे, आपके पास में छोटे छोटे पतले पतले वायरों का मेरे ख्याल से 500-600 वायर का बंडल था ऐसे हाथ में, यू पिक वन वायर, एक खराब है करके, और वो खराब था। वो तो आर्ट और कुछ पेपर्स भी एक बार हुआ था अंकल कि इसमें इस 5-6 पेपर थे, उसमें में मिस्टेक है करके। हुआ रहेगा सामने, नहीं हुआ है पता, इसके मालूम रहेगा। अरे वो तो सामने ऐसे ही मालूम पड़ जाता है अंदर क्या मिस्टेक है, बिना कुछ बोले तो अलग लेवल है। वो डेटा एंट्री बिना बोले ही डेटा एंट्री हो जाती है, वो अलग है ना अंकल जी। No, that is because your observation is good, your body language steady. Because sometimes when you think, the body tells on the face what you are thinking. ऐसा हो जाता है, अभी गुस्सा रहेगा, शॉर्ट बोलेगा, कलर चेंज हो जाएगा, हाथ ऐसे हो जाएगा, हाथ कैसे, तो इतना स्टडी कर लिया ना कि, और इंट्यूशन भी तो है ना मेरे हाथ में, तो पहले तो दोनों इंट्यूशन था ना, अब मैंने घुमा दिया इंट्यूशन, मैंने जानकर, भगवान का इंट्यूशन और एक्सपीरियंस दोनों थे, अब खाली एक्सपीरियंस इंट्यूशन है, वो मैंने घुमा दिया जानकर। सबको ठीक क्या करना मैंने, ये एक्सपीरियंस इंट्यूशन चाह के भी नहीं घुमा सकते अंकल, ऐसे ही डाउट के लिए। इंट्यूशन तो बदल सकता है ना, ओके, लाइन तो बदल गई ना, देखा ना, ये 2 लाइन थी, 1 लाइन गायब हो गई ना, इसमें फोटो पहले बाद में गायब हो गई ना, जिसने बोला वही बोला ना, नहीं हो सकता है, मैं बोला जिसने बोला अभी तू देख नहीं है, क्योंकि मेरे को जब ठीक करना था तो मेरे को जरूरी था, अब जब ठीक ही नहीं करना है तो भगवान का कनेक्टेड मेरे को क्या करना रहेगा, तो घमंड आ जाएगा, फिर वो हो जाएगा। मेरे को ठीक ही नहीं करना तो मेरे नाम के लिए क्यों रखना, तो मैंने गायब कर दिया, लाइन गायब कर दिया। जिसने बोला मुकुंदन ने, कल भी फ़ोन आया था मुकुंदन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन में लेक्चर देता है, बोलता है नॉट सीन एनी पर्सन हु हैविंग बोथ इंट्यूशन इन वन हैंड। और उसको मैं सर इप्पो इल्ले सर से अदे बड़ी विपिन, हाँ पहुँची आल, वो खुद बोल रहा है, वो बोला ऐसे कैसे, वो उसको सिखा दिया मैंने। एक्सपीरियंस, बिकॉज यू वांट टू लर्न। कालरू जी का डाउट, गुड, एट होम ड्रिंक अच्छा हेल्प कर रहा है कालरू अपने को। At home, drinking water should be stored in mud pot or SS pot. एट होम, At home, drinking water should be stored in SS pot or mud pot. दोनों भी रॉन्ग है। समर में मड पॉट, विंटर में कॉपर पॉट, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। यस, दिस व्हाट
वो तो सब मेरे को नहीं मालूम है, आंटी ने सिखाया। हमारे घर में बदल जाते हैं, जैसे सीजन बदली शेड अलग आ जाता है, ऊपर पानी अलग आ जाता है, ये कपड़े बदल जाते हैं, सब स्टार्च का लेवल भी अलग होता है मेरे घर में। तो मेरे लिए तो सपना का मेरे को नहीं मालूम। गर्मी सर्दी स्टार्च के क्वालिटी क्वांटिटी चेंजेस। मटका आराम से समझ लेना, अभी बस वो आ गया। बट कॉपर ठीक है ना। पूछे भाई, ए तू क्या खाली बैठा, गुजराती तो कभी होशियार होता है, मारवाड़ी से हट। देखा, देख चैलेंज किया तो आ गया। देखा जय प्रकृति अंकल। अंकल जी, ये जो पीपल का ट्री रहते हैं ना अंकल जी, पीपल ट्री, यस। हाँ, दे से इट शुड नॉट बी इन द हाउस। समझेगा तुम लोग? दे से दे आर राइट। क्यों? पीपल का ट्री इतना जड़ें उसकी होती है, कहीं भी तोड़ देगा, घर को तोड़ देगा। तो वो बात बहुत बड़ा होना एक। एंड पीपल ट्री रखना जरूरी है बड़े इसमें, यहाँ उगा सकते हो। बट कहीं भी नीचे से क्या करता है, चढ़ा जाएगा, कहीं भी डैमेज कर देगा। लेकिन द ओनली ट्री एज आई अंडरस्टैंड 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ट्री गिव्स ऑक्सीजन 24 डे एंड नाइट। नॉर्मल नहीं था। आजकल बहुत प्लांट आ गए, इंडोर प्लांट 24 वाटर आते हैं आजकल बहुत रिसर्च नए नए पैदा करते थे। बट दोज डेज इसके लिए कोई भी जो ट्रबल्स होते थे ना, ऊंट घोड़ा वाले, उसके नीचे ही सोते थे। पीपल के पेड़ पे ही वो सर्कल बनाते, बहुत मतलब गांव में भी अंकल बैठने के हिसाब से उसके नीचे ही बनाते थे बैठने का, क्या बोलते हैं ना, हाँ, स्टे करने के लिए। हाँ, चबूतरा आप बोले, वो जो भी अंकल। एक गांव के एंट्रेंस में काफी जगह देखा, एंट्रेंस में होता है एक पेड़ जहाँ पे वो बनाया होता है बैठने के गाँव के। हाँ, वहाँ पर कोई घर नहीं होता है ना, तो बड़ा उग जाता है अपना आप। जहाँ उगता है, देख भाई गांव कब पैदा होता है? गांव पैदा होने के पहले पीपल रहता है। गांव पैदा होने पर नदी रहती है। गांव वहीं पैदा होता है जहाँ नदी है। नदी नहीं है तो गांव नहीं होता। पहले वाटर सिविलाइजेशन स्टार्ट्स, बस ये कभी भी सोचना कि वाटर सिविलाइजेशन देन कंटिन्यूस। तो पानी है तो पीपल। नेचर तो सब देख लेता ना, किसको क्या चाहिए। अंकल जी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी खोद के निकाल रहे हैं, तो अभी वहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो पहले वहाँ पे लोग रहते थे, वो सिविलाइजेशन था, तो अचानक से वो गायब हो गया और अभी अपन फाइंड कर रहे हैं अंदर कुछ मिल रहा है। तो मतलब लोग वैसे स्कैटर्ड थे कि स्पेसिफिक थे एक जगह पे? देख, सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, नदी होती है, सब बराबर है। कभी कुछ क्या होता है, एक भूकंप आता है, सब दब गए। कभी आग लगती है, दब गए। तो ऐसा है। और बाय द वे, इंडस जो है सिविलाइजेशन है, उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है बहुत। और वर्ड हिंदू वर्ड वही से आया, बोला मैंने पहले भी, क्योंकि इंडस वर्ड वहाँ से जो बाहर से आए ना लोग, उस लैंग्वेज में आई वर्ड नहीं है, इंडस नहीं है, इसलिए हिंदू वर्ड डाला। उनके लैंग्वेज में वो वोकैबुलरी में है ही नहीं। अपने सब समझते हिंदू, हिंदू कुछ नहीं है। हिंदू है ही नहीं, जाति नहीं है, आई नहीं है, एच है। उनकी लैंग्वेज तो ऐसा बन गया। अंकल जी, जैसे आपने कभी ऐसे सेशन में बोला जो वर्ड कैंसर इटसेल्फ, हिला मत। वर्ड कैंसर में एक डर है ऐसे, तो मैं एक बार पूछा, हॉरोस्कोप में भी एक कैंसर करके वर्ड है, समझे क्या? राशि में कैंसर एक वर्ड है, और कैंसर वर्ड में तो फियर बहुत है, राइट। अब वो मीनिंग हो सकता है वो फियरलेस पर्सन रहेंगे इसलिए कैंसर आएगा उनको, ऐसा फियर से फियर नहीं रहेगा, हो सकता है। दैट्स अ पॉइंट। आई डोंट नो कि उसमें फोटो क्या था कैंसर का, कैंसर में जो है ना फोटो क्या था, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। हाँ तो तू पकड़ता ना हो तो क्या भी तो पकड़ता है। वो उसका पॉइंट अपने नहीं मालूम कैंसर आया कहाँ से, तो पकड़ते हैं क्या मालूम। अभी मेरे में तो रैम है,
ऐसा एरिस। और एरिस फर्स्ट क्यों होता है समझ नहीं आता। जब जनवरी से है और मार्च अप्रैल वाला एरिस, वही फर्स्ट क्यों होता है 12 में, कहीं भी कोई भी राशि में, शायद हम लोग फर्स्ट रहेंगे। नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ रही है अंकल जी, एथिस्ट करके अपने वो धीरे धीरे अभी चाइना में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो ये एक नया रिलीजन फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है? सच्ची बोलो, अभी पहले क्या बोला मैंने, इफ यू फॉलोइंग रिलीजन देयर इज अ प्रॉब्लम। जितने नास्तिक लोग रहेंगे झगड़ा नहीं होगा, ये बात समझो। दैट्स अ वेरी, इट्स नॉट यू फील, इट विल बी नो झमेला एट ऑल, यू आई खत्म, कोई लफड़ा नहीं है। आई फॉलो दिस, कोई फॉलो नहीं कर, झगड़ा क्यों होगा। ये सब बहुत मॉडर्न है, बेटर है। इंडियन को यहाँ पर अपने को समझ नहीं आता, क्यों? वी हैव बीन फेड अप विद ऑल रॉन्ग थॉट्स। यस अपन में जैन में वो नहीं, या जैन भी किधर सब में अच्छा ही होता रहा भैया। तो अंकल फिर यही समझ में आता है, धर्म इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, बस दैट्स इट। वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं ना अंकल, उसके बारे में कौन बात करता है अंकल। मैं तो यहाँ है ना हमारा सब यहाँ पर, मैं तो जाता नहीं। अभी 6-7 आए, उसके पहले 2 आया, उसके पहले उनको समझा दिया, आप सब जैन रिलीजन फॉलो नहीं करते हो, जीरोथेरेपी इज बेस्ड ऑन जैन रिलीजन। मान गए वो लोग। प्रतिक्रमण कब पैदा हुआ, मान गए हमारे साथ, एक अच्छे थे। प्रतिक्रमण कब पैदा हुआ, जब पाप पैदा हुआ, प्रतिक्रमण पैदा हुआ, पहले थोड़ी था। ही एग्रीड। एंड जैन नाम रिलीजन था ही नहीं। जैन इज ए फिलोसॉफी, यह गिवन द नेम। महावीर भगवान के पीछे जैन लिखाएगा कहीं? कहा है क्या जैन? अपने ही लिखा देना सब, ऐसे ही है सब। और सब लोग चला रहे गाड़ी अंधे में, झूठ चल रहा, फैल रहा। और जो नहीं जाते हमारे जैसे उल्लू, यहाँ आते तो मालूम पड़ जाता उनसे ज़्यादा। एक मारा तो हिल गए रहे, या ऊपर बैठे थे 2 मिनट पहले, तो अपना रिस्पेक्ट दिया। जब बोलना शुरू किया, तू था कहाँ, वहाँ नीचे बैठ गए भाई, और बोलो और बोल। जी, दिस इज इन डेप्थ जैनिज्म के प्रिंसिपल मालूम है। ये बिजनेस नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। यस अंकल, माई डाउट, जब भी आप कुछ बात करते हैं ना अंकल, तो यू गिव कॉन्टेक्स्ट कि मैं जैसे आंटी से सीखा, या किसी यू टेल इन कॉन्टेक्स्ट अंकल। बट मतलब हाउ कैन, मतलब आप कैसे उसको याद रख के रिकॉल बना? मैं तो एक जानता हूँ, ये मतलब ये चोरी भी मेरा ये नॉलेज चोरी करना मेरे में है ही नहीं। ज्ञान चोरी करना सबसे बिगेस्ट चोरी है, पैसा चोरी बिल्कुल नहीं। तो मेरे शुरू से दिमाग में है, किससे सीखा बोलो, नहीं तो मेरा नाम हो जाएगा। अभी मैं बोलूँगा मेरा सबसे विपिन जैन बहुत होशियार है, आई डोंट वांट दैट। मैं जहाँ से सीखा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो आप कोई नहीं करते। हाँ, सीखकर अपनी किताब लिख देंगे, वो नाम ठोक देंगे। देखा नहीं, डिस्कवरी चैनल में पूरा अपना बुक का पेज नंबर आई थिंक 56 पूरा डॉक्टर ने पढ़ लिया 2011 में है, और डॉक्टर नाम लिख दिया। अपने कैसे मालूम पड़ा? अपने आप कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, वही पढ़ा। हाँ, नहीं तो कैसे राइट तो कोई बोल सकता, झूठ कैसे बोला। फिर मेल किया, उसमें तो मेल नहीं होता था, फैक्स होता था। डिक्शनरी चैनल का फैक्स, भाई दिस इज कट एंड पेस्ट ऑफ दिस बुक फोटो भेजा। तो कल वो नहीं बोला, मैं कभी मारा। तो ठीक है, चलता है। प्रैक्टिस दिस अंकल। मैं अपना जो भी बोलता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बोल मेरे गलती से निकल गया मुँह से, तो फिर फॉलो करना ही पड़ेगा, या फिर बदलूंगा। उस दिन मैं गलती बोला, फिर बदलूंगा, अनाउंस कर दूंगा मैं गलती। अपना मुंह से निकल गया कमिटमेंट, मुंह से बोला नहीं, निकल गया मुंह से लैंड, बड़ा डोनेशन खत्म। यहाँ कोई नहीं है, हमारे बच्चे भी सब तो हिल जाएंगे, बोल नहीं सकते पर अंदर से हिलेंगे। आप बोल। अच्छा, लास्ट में आया डाउट भी अच्छा है, गुड, थैंक यू वेरी मच। चल, मेरा एजुकेशन के ऊपर एक डाउट है। आजकल छोटे छोटे बच्चे LKG है, प्री-KG है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, उनकी फ़ीस 2 लाख 2.5 लाख हो गई है। तो ये जो एरा चल रहा है, अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इतना खर्चा सही है, क्या है? बहुत से स्कूल अभी अच्छी है जहाँ इतनी फीस नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेशनल भेजना है तो उस लेवल का तैयार करना ही पड़ेगा। आप इंटरनेशनल भेजना है तो फिर करना पड़ता है।
because you have to know about their culture, their manners, all that. But basically अगर इंडिया में ही रहना है तो इतना फीस देने की जरूरत नहीं है. बट सो मेनी स्कूल्स आर देयर एंड कभी कभी देखते हैं कॉरपोरेशन स्कूल वाले भी अच्छे होते हैं बच्चे. एंड नो नीड टू सेंड. वो बिजनेस वालों के पास क्यों भेजना जो अच्छी मतलब संस्था है चलाते हैं सबके लिए. पूछने वाला पूछ नहीं किया तो हाथ लगाया था. तो कोई जरूरी नहीं है बा. एनीबडी कैन कम्पीट, एनीबडी प्रोवाइडेड कॉमन सेंस को यूज़ करना है, नेचर के साथ रहना है. बहुत से स्कूल हैं छोटे छोटे भी है ना. तो तेरा बच्चा तो इसमें ही पढ़ रहा है ना, गुरु शांति में पढ़ता है, विष्णु है, स्कोप में पढ़ता है, ये सब ठीक है ना. तेरे बच्चे भी कहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना. हाँ ठीक है. इसके पढ़ते हैं कैम्ब्रिज बिकॉज यू वांट टू सेंड चिल्ड्रन अब्रॉड. बट तेरी बॉडी भी सूट होना चाहिए कैम्ब्रिज के लायक. ऐसे काम नहीं आएगा. हाँ फिर खाएंगे पिएंगे वहाँ पे बीमार पड़ जाएंगे जा करके. दोनों बच्चे ऐसे दुबलू पतलू तेरे. चल गुड नाइट.